देश की जनता 2024 में मोदी को तीसरी बार चुनाव नहीं देगी, तीसरा टर्म नहीं देगी, ये निश्चित है। अगली बार सरकार बदलेगी और एक जनपक्षीय और जनता के पक्ष की सरकार आएगी। मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में हम आने वाले हैं और बड़े बड़े काम करने बाकी हैं, अभी विपक्ष घबराया हुआ है। हाँ, बड़े बड़े काम करने बाकी होंगे क्योंकि 2-4 मुख्यमंत्री अभी जेल से बाहर हैं, तो शायद उन्होंने ये सोच रखा होगा कि अगर मैं 24 में आऊंगा तो बाकी सबको भी अंदर करूंगा, बिना किसी जांच के, बिना किसी आरोप के, बिना किसी। वीरेंद्र गौड़, मैं अध्यक्ष सीटू, दिल्ली प्रदेश। आज केंद्र सरकार के द्वारा जो अलग अलग राज्यों में और विशेष रूप से केरल के अंदर जिस तरह से चुनी हुई सरकार के अधिकारों का हनन किया जा रहा है, जिस तरह से केंद्र के जो प्रतिनिधि हैं वहाँ पे राज्यपाल वो केंद्र के एजेंट के रूप में वहाँ पर काम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर आज जो है ये धरना दिया गया। इस धरने के माध्यम से केंद्र सरकार जो एनडीए की सरकार है, ये देखा जा रहा है कि जहाँ जहाँ पे उनकी सरकार है वहाँ तो फंडिंग हो रही है, लेकिन जहाँ उनकी सरकार नहीं है वहाँ के लोगों का जो फंड मिलना चाहिए उस फंड को भी वो इशू नहीं कर रहे हैं, वो नहीं दे रहे हैं, जिससे उनके विकास कार्यों पे असर पड़ रहा है। इसलिए ये धरना दिया जा रहा है। केरल के राज्यपाल हों, बंगाल के राज्यपाल हों, पंजाब के राज्यपाल हों, दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर हों, चुनी हुई सरकारों के अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उनके ऊपर नाजायज रूप से कब्जा कर रहे हैं, उनको ठीक से काम नहीं करने दे रहे हैं, इसलिए आज ये धरना है। तो सही मायने में ये धरना देश के संघीय ढांचे को बचाने के लिए, देश के फेडरल सिस्टम को बचाने के लिए, देश के चुने हुई सरकार को बचाने के लिए है और देश के मतदाताओं के सम्मान के लिए आज का ये धरना है। ये मुख्य बात। मोदी जी कह रहे हैं कि 2024 में हम आने वाले हैं और बड़े बड़े काम करने बाकी हैं, अभी विपक्ष घबराया हुआ है। हाँ, बड़े बड़े काम करने बाकी होंगे क्योंकि 2-4 मुख्यमंत्री अभी जेल से बाहर हैं, तो शायद उन्होंने ये सोच रखा होगा कि अगर मैं 24 में आऊंगा तो बाकी सबको भी अंदर करूंगा, बिना किसी जांच के, बिना किसी आरोप के, बिना किसी कोर्ट के निर्णय के लोगों को 1-1 साल तक जो है जेल में बंद किया जाता है। ये मोदी के काम अभी बकाया है। देश के अंदर चाहे वो महिला हो, नौजवान हो, छात्र हो, मजदूर हो, किसान हो, उनके किसी भी जायज मांग को मोदी जी नहीं सुन रहे हैं। तो ये मोदी जी का सपना है कि वो 2024 में आएंगे। देश की जनता 2024 में मोदी को तीसरी बार चुनाव नहीं देगी, तीसरा टर्म नहीं देगी, ये निश्चित है। अगली बार सरकार बदलेगी और एक जनपक्षीय और जनता के पक्ष की सरकार आएगी, पूंजीपतियों और सरमाएदारों की दलाल सरकार जाएगी। आप बात कह रहे हैं कि सरकार बदलेगी, मोदी जी तो बोलते हैं हम 24 में आ रहे हैं। लाल किले से उन्होंने ऐलान भी किया और जनता का मूड भी वही है। रामलीला जब से रामलला विराजमान हुआ अयोध्या में तो लोगों में खुशी है कि मोदी सरकार से बहुत खुश है जनता। ये जो मुंगेरी लाल के सपने हैं ना, ये देखने का अधिकार तो सबको है, तो वो भी देख रहे हैं। और दुनिया जो आम लोग हैं वो सोते हुए सपने देखते हैं, वो तो जागते हुए सपने देख रहे हैं। तो जागते हुए सपने वो किस तरह से पूरे होंगे ये देश की जनता बता रही है। और यहाँ जो अपार जनसमूह है इस बात की चेतावनी है कि मोदी सरकार की तानाशाही ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। लेकिन वो तो संसद में भी कह रहे हैं 400 के पार। हाँ, 400 के पार का आप आंकड़ा देखेंगे। 400 के पार जब होगा जब जिस तरह से चंडीगढ़ में जो चुनाव हुआ है, चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव हुआ है, अगर ऐसे चुनाव होगा तो 400 पार क्या वो 500 पार भी जाएंगे। देश की चुनावी अभी सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था कि चुनाव आयोग में, इलेक्शन कमीशन में सुप्रीम कोर्ट का जज भी होना चाहिए, लेकिन सरकार ने नहीं सुनी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जज आएगा तो वो इनकी दलाली नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन का जो भी चुना जाएगा तो उसमें उन्होंने खुद प्रधानमंत्री, खुद एक अपना मंत्री सुप्रीम कोर्ट के जज के बजाय अपने मंत्री का नाम उसमें दे दिया और सुप्रीम कोर्ट को उससे अलग कर दिया। ये जो हमारी संवैधानिक संस्थाएं हैं इन पे नाजायज कब्जा करने की उनकी कोशिशें हैं ताकि 2024 के चुनाव में उनका फायदा उठा सके। आपको लगता है कि मोदी जी ईवीएम की वजह से जीत रहे हैं? ईवीएम हो या कुछ भी हो, लेकिन वो जनता का असली चंडीगढ़ के चुनाव ने दिखा दिया कि वो चुनाव में किस हद तक गिर सकते हैं। तो उनकी जीत का यही एक कारण हो सकता है कि वो चुनाव में धांधली करते हैं, इसलिए वो जीतते हैं।